तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। एक ही संतान है, उसके सिवाय इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। सोचकर मन दुखी हो जाता है। बड़े मिलनसार नारी थी, लेकिन महाजन आप सब आपके ऊपर हैं। आप जैसे तैसे जुगधर और मेरे बेटे केखब का नौकरी का इंतजाम कीजिए, वरना दोनों का जीवन अंधकारमय हो उठेगा। आपको तो पता ही है नौकरी के बिना जीवन कितना विषादपूर्ण है। संतान अगर सुख से रहे तो हम लोग भी निश्चिंत होकर मर पाएंगे। होगा होगा, अरे मरना नहीं है। अरे तुम मर जाओगे तो मेरा काम कौन करेगा? मेरा भी चिंता है। मेरा इतना संपत्ति अच्छा से संभाले तो तुम्हारा बेटा भी इस संपत्ति को खाकर खत्म नहीं कर पाएगा। स्वर्गदेव की जय हो। तो मैं अब चलूं? ठीक है, जाओ। विपिन, अरे ओ विपिन। जी माई बाप। वो कांधे पे जाल लेके कौन जा रहा है? ये तो उनेश्वर है माई बाप, हमारा जादव का पड़ोसी। वो कहाँ जा रहा है? जाल लेकर जा रहा है, मछली ही पकड़ेगा शायद। तो उसको बोलो मैंने बुलाया है। जी हुजूर। जा अभी तुरंत। जी।
माधवी, सुन तो, इधर आ। मैंने बिपिन से कहा है सोनेश्वर को बुलाने के लिए। उससे सभी मछलियां रख लेना और रात को ओटेंगा के साथ झोलदार मछली बनाना। हो सके तो बिपिन के हाथों से 2 कबूतर मरवाना। आज रात को कबूतर और मछली तृप्ति से खाऊंगा। तेरे हाथों से ओटेंगा का झोल बहुत दिन से नहीं खाया। शायद आज रात जुगधर भी शहर जाएगा। क्या रे होनेश्वर, मछली मिला कि नहीं? नहीं रे, आजकल बिल में मछली बची कहाँ है। 2-4 छोटी छोटी मछलियां मिली है। तुम्हें माँ बाप ने अभी बुलाया है। माँ बाप ने बुलाया है? क्यों रे? मुझे क्या पता क्यों बुलाया है। अभी बुलाया है, चल। अच्छा ठीक है, रुक। चल। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। रमला, सुनना, एक बार, सिर्फ एक बार के लिए। आपसे मैं कितनी बार कहूँ जुगधर भैया, आप इस तरह मेरे पीछे पीछे मत आइए। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आप तो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। आपके साथ देखकर लोग समझेंगे कि मैं भी ऐसे ही हूँ। रमला, रमला, अरे सुन तो। माँ बाप बुलाया था आपने? हाँ,
तुम मछली पकड़ने गए थे जी माई बाप। रंगा बिल में? जी हाँ माई बाप, मेरी बेटी जानकी को कल से बुखार है। यहाँ के अस्पताल के डॉक्टर के पास लेके गया था, कुछ दवाइयाँ लिख कर दिया है। दाम लगभग 140 होगी। पैसे की बात तो छोड़िए, 2 वक्त खाने की लाले पर गए हैं। धान भी खत्म हो गया है, इसीलिए सोचा कुछ मछलियां पकड़ लूं ताकि दवाइयां। अरे तू तो पूरी इतिहास बताने लगा। मैं तो सिर्फ बात ही बता रहा था। अच्छा मछली मिला कि नहीं? नहीं मिला माई बाप। इतनी बड़ी बड़ी मछली मिला है माई बाप? अरे कहाँ बड़ी बड़ी मछली पकड़ा है रे, 2-3 छोटी छोटी मछली बड़ी मुश्किल से हाथ लगी है माई बाप। सुन, आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, कुछ अच्छी मछलियां देकर जाना। आज मुझे बख्श दो माई बाप, मछलियां बेचकर आज मैं दवाइयां नहीं ला पाया तो। सर, तुम्हें पता है तुम किसकी बिल में मछली पकड़ रहे हो? माई बाप, बिल आपकी जमीन में ही पड़ता है। मेरे बिल में मछली पकड़ने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेते। माई बाप, मुश्किल में फंसा हूं, इसीलिए सुबह सुबह मछली पकड़ने निकला। नदी को तो आपने दाक में ही ले रखा है, उधर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप अगर कहे तो आपके तालाब से ही कुछ मछलियां पकड़ के देता हूं। तालाब के मछलियों से बहती वाली नदी की मछलियों का स्वाद अधिक होता है। समझे होने सर? मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान को मैं बहती नदी का मछली खिलाऊं। लेकिन माई बाप। विपिन, उसको बोल दो मेरे बिल में मछलियां पकड़नी है तो कुछ अच्छी मछलियां मेरे घर में दे के जाए, वरना मेरे जमीन से उससे बाहर कर दो। माई बाप, मैं आकर आप लोगों को तकलीफ ही दिए हैं। इसमें तकलीफ की क्या बात है, घर में मेहमान आए तो अच्छा ही लगता है, और शहरी मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका नसीब वालों को ही मिलता है। बातों में आप इससे पार नहीं पा सकते। एक ही दो से बोलती बहुत है। भैया, मैंने कहा ज्यादा बात की। आप एक बोलोगे तो ये 10 कहेगी। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप लोग क्या हमेशा ऐसे ही झगड़ते रहते हो? देखिए ना, मैंने कहा ज्यादा बात की, बात बात पर मुझसे झगड़ते रहते हैं। तुम्हारी जैसी बहन के साथ मजाक ना कर किसके साथ करेगा? हाँ, और ससुराल चली जाएगी तो किस्सा ही खत्म। भैया, मैं तुम्हारी हाथ से गरम चाय पीऊंगा। हॉस्टल की आदत अब तक गई नहीं है, खाने के बाद एक कप चाय के बगैर चलता ही नहीं है। जरूर जरूर रमला, एक काम कर, हाँ हम दोनों के लिए चाय बना के लेके। ठीक है भैया, अभी लाई। हाँ
चलिए जादव जी, लगे हाथ आपकी खेत भी देख आते हैं। ठीक है रामला, एक काम करना, चाय खेत में ही ले आना और तुम्हारे लिए भी ले आना। चलिए। हाँ चलिए। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपकी खेती अच्छी हुई है। यही है रबी फसल की तगड़ी खेती। कौन कहता है पंजाब के किसानों की तरह असम के किसान खेती नहीं कर सकता? ओ, वो जो खेत है ना, शायद आपका ही है। जी हाँ। कौन सी जात के धान है? पंकज। कहाँ से लाए हैं आप? पिछले साल सब्सिडी मिला था और मांगा था पर मिला नहीं। खाद उसी मात्रा में ही दिया है, सरकारी खाद 60-40 की रेशियो से। आपकी गोभी की खेती भी अच्छी हुई है, उन्नत जात का है। जी हाँ। हलिराम चाचा, जरा सुनिए तो। हाँ आ रहा हूँ। ये है हलिराम चाचा, हमारी गांव की है। एक समय बड़े अच्छे किसान हुआ करते थे, पर अभी उम्र बढ़ गया, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। और उनका बेटा दिलीप तो एकदम निकम्मा निकला। खेती बाड़ी में चाचा को मदद नहीं करता, दिन भर मस्ती करता फिरता है, नौकरी के पीछे पागल है। और ये बुरा आदमी दिन भर अकेले ही खेत में काम करता रहता है। आइए चाचा। चाचा, ये है हमारे नए कृषि विकास अधिकारी। नमस्ते चाचा। हाँ हाँ नमस्ते। हाँ, इसलिए आपको पहले यहाँ कभी देखा नहीं। ये इस इलाके में नए हैं, परसों ही तो पधारे हैं। वाह, परसों ही आए हैं आप और आज ही जादव ने खेत दिखाने को लाए हैं। अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। चाचा, पता नहीं आपको देखकर क्यों अपनेपन का एहसास हो रहा है। सर, हलिराम चाचा के धान के पौधे में हुई बीमारी के बारे में तो मैंने आपको बोला ही था। जाने से पहले एक बार मैं देख के जाऊंगा, आप चिंता ना करें। जिले से मैं दवाई मंगाने की व्यवस्था करता हूँ। ग्राम सेवक डेका ने बताया था, यहाँ के कुछ और जगहों में भी ऐसी बीमारी लग चुकी है। जल्द ही उसकी व्यवस्था करनी होगी। पर ये कौन सी बीमारी है सर? डेका के अनुसार BLB, मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। फिर भी मैं एक बार जाके खुद निरीक्षण कर लूंगा। पता नहीं, पहले तो हमने ऐसी बीमारी का नाम तक नहीं सुना था। इससे पहले ये बीमारी तो यहाँ पर नहीं था। हलिराम चाचा, आपने कौन सी जात का धान रोपा है? पता नहीं सर, यादव ने ला कर दिया था। इससे पहले ये धान कभी नहीं रोपा था।
यादव ने कहा था ये धान के बीज से अधिक अनाज होती है, इसलिए रोपा था। पर अब क्या, अब तो बीमारी लग चुकी है। अब भगवान के ऊपर ही भरोसा है। आप बीमारी को लेकर चिंता मत कीजिए, हम है ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे हलीराम चाचा भी है, आप भी चाय पीते जाइए। ला बेटी। मैंने ग्राम सेवक के जरिए खाद बीज सप्लाई करने वालों को बुलावा भेजा है। इस बार मैं किसानों की लिस्ट खुद देखूंगा ताकि सभी को धान, बीज, खाद और दवाई रियायत दर पर मिल सके। पता नहीं, पहले सरकारी घर से कुछ कुछ मिल जाता था, पर कुछ वर्षों से महाजन ने गड़बड़ी कर रखा है। मैंने दिलीप से कहा था सरकारी घर से कुछ तो ले ताकि चाल काट जाए, पर उसे फिक्र ही नहीं। बिना कोशिश किए आजकल कुछ भी तो नहीं मिलता। मेरा भी उम्र हो गया, पहले जैसा भागदौड़ भी नहीं कर सकता। सब ठीक हो जाएगा ससा, आप चिंता ना करें। जादव जी, मैं एक बात सोच रहा हूँ, आप लोग अगर सहकारी तौर पर खेती करेंगे तो अधिक मुनाफा होगा। अब ये क्या है? मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझी। मतलब हर गांव के किसान एक ही समय पर एक ही साथ अपनी अपनी जमीन में खेती करेंगे और उत्पादन से जितना अंश बचेगा उस लाभांश को सब अपने अपने उत्पादन के हिसाब से आपस में बांट लेंगे। और इस तरह से खेती करने पर कोई भी अपनी गाय भैंस किसी दूसरे के खेत में नहीं चराएगा। सभी समान रूप से ध्यान देकर काम भी करेंगे। नतीजा अधिक मुनाफा और नुकसान शून्य। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अरे ये तो वाकई अच्छी बात है। मैं आज ही इस बात को हमारी मीटिंग में छेड़ूंगी। सर, कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। ओ सर, आपको तो बताया ही नहीं, हमारी रमला इस गांव की महिला समिति की प्रेसिडेंट है। वाह, वाकई अच्छी बात है। तुम एक काम करो, तुम आज ही सबको ये समझा दो कि सहकारी तौर पर खेती करना कितना फायदेमंद है। तब सभी महिलाएं अपने अपने घर में इस बात को समझा पाएगी। वैसे मैं भी सभी किसान भाइयों को इस बारे में बारी बारी से समझा दूंगा। लेकिन पहले सहकारी तौर पर खेती करने के संबंध में मैं आपसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। मैं समझ सकती हूँ, आप लोगों को सहकारिता के बारे में समझ में नहीं आ रहे हैं। सहकारिता कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आप सबसे सहकारी तौर पर की जाने वाली खेती के बारे में बताने वाली हूँ। अगर हम किसान एक साथ मिलकर खेतीबाड़ी करते हैं तो सरकार हमारे कई तरह से सहायता करेगी। ये सब क्या हो रहा है? इस इलाके के किसानों को जानते ही है, जबकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो असल में किसान ही नहीं है। तो समझ जाता कहाँ है? सर नहीं मतलब अगर काम करने की इच्छा है तो अच्छी तरह से कीजिए, वरना एजेंसी छोड़ दीजिए। मेरे रहते हुए ये सब यहाँ नहीं चलेगा।